अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सबसे बेटर स्कूल बनाए हैं, ना कांग्रेस बना पाई है ना बीजेपी बना पाई। एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनको पूछने वाला हो, जिस आईआईटी से आपने डिग्री प्राप्त की थी वो आईआईटी किसकी बनाई थी? ये सपना तो जो है राजीव गांधी जी ने देखा था आईटी का। तो आईटी तो हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी जी लेकर आए थे, तब उनको कहते थे कंप्यूटर बॉय है। ये तो कंप्यूटर बॉय से बात थोड़ी बनेगी। आज वही चीज़ ये यूज करते हैं सारी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सबसे बेटर स्कूल बनाए हैं, ना कांग्रेस बना पाई है ना बीजेपी बना पाई। एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। उनको पूछने वाला हो, जिस आईआईटी से आपने डिग्री प्राप्त की थी वो आईआईटी किसकी बनाई हुई थी? कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई थी। देश के अंदर आईआईटी बनी वो सारी कांग्रेस ने बनाई थी। आईआईएम बने वो कांग्रेस पार्टी की थी। इंस्टीट्यूट है जो आज कोई स्पेस में काम कर रहा है, कोई चांद पर पहुंच रहे हैं, कोई कहीं पहुंच रहे हैं, जैसे स्पेस के अंदर कार्रवाई हो चल रही है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है ना, सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है कांग्रेस ने बनाई थी। रिसर्च सेंटर जितने बड़े थे, और देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और उसी के टाइम बनी थी। अभी सरकार के टाइम में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी। फिर देखिए आप, ये नया सिस्टम स्कूलों का आया था, उस टाइम नवोदय स्कूल बनाए गए थे, काफ़ी ब्लॉकों के अंदर बने थे। आज वही स्कूल चल रहे हैं नवोदय, और अच्छे चल रहे हैं। कांग्रेस ने स्थापित करे थे। जवाहर नवोदय स्कूल बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, और वो आज अच्छे चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और रियायती दरों पर जो है ना उनको मिल रही है। हॉस्टल भी जो है ना उनके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह जी की रही थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो आरओई स्कूल बनाए गए थे। हर क्षेत्र के हर ब्लॉक के अंदर जो है ना एक एक आरओई स्कूल बना था। और दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल खोले गए थे, जिनमें हॉस्टल का प्रबंध भी था बिना फीस के। तो ये स्कूल किसने खोले थे? कांग्रेस ने खोले थे। जितने सैनिक स्कूल है कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे। जितने मिलिट्री स्कूल अलग है, सैनिक से अलग है, वो किसने खोले थे? इन्होंने बनाए थे। हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया स्कूल उस टाइम जो बना था, राई स्पोर्ट्स स्कूल बना था, वो किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। इसलिए अगर कह सकते, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने दिया। एजुकेशन सिस्टम तो कांग्रेस सरकार ने बनाया, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने जो है सारा भट्ठा गोल कर दिया है एजुकेशन का। इनको एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। ये तो एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। सर, आप नलवा हल्के से आते हैं, आप लगातार घूमते भी रहते हैं हल्के में, तो जो आपने काम करवाए थे, किस प्रकार लगता है कि वो काम अब दोबारा करवाने की नौबत आ गई है हल्के में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं एमएलए बना था, नलवा हल्का जो है बहुत पिछड़ा हुआ हल्का था। पानी के मामले में पिछड़ा हुआ था, ग्रामीण विकास के मामले में भी, शहरी विकास के मामले में भी बुरे हालात थे। लेकिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और मेरा अपना अनुभव था। 10 साल तक मैं मिनिस्टर रहा हूँ। फाइनेंस मेरे पास रहा है, एक्साइज टैक्सेशन मेरे पास रहा है, टाउन कंट्री प्लानिंग रहा है, इंडस्ट्री रहा है, इरिगेशन पावर रही है, अर्बन लोकल बॉडीज़ रही है, और पब्लिक रिलेशन रहा है, पार्लियामेंट अफेयर रहे हैं। इस तरह अलग अलग इतनी मिनिस्ट्रीज मैंने देखी है, उनमें काम देखा है। तो इसलिए उसके फ़ायदे का तजर्बा, वो जो अनुभव मेरा था, उसके आधार पर, और विशेष करके इरिगेशन और पावर, सिंचाई और बिजली, इन दो पर तो जो है ना मैंने बहुत आर्टिकल भी उन दिनों लिखे हैं। इंग्लिश ट्रिब्यून जैसे अखबार के अंदर भी एडिटोरियल पेज पर 2 दिन लगातार सीरीज़ में आए आर्टिकल, बिजली के ऊपर आए थे। तो इस तरह मुझे ज्ञान था। तो सारे इलाके के अंदर जो है ना एक विकास का स्वरूप बनाया, ढांचा बनाया, और विकास का स्वरूप बनाने के बाद में जो पैसे की ज़रूरत पड़ी वो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, और जो मैं उनको लिख के दे देता था वो उसको मंजूर कर देते थे। तो ग्रामीण विकास ज़बरदस्त है ना उस टाइम हुआ। गांव के अंदर सारी गलियां पक्की गई, सारी फिरनियाँ पक्की की गई, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह बनाए गए, और भी जो गांव की कमी थी वो दूर किया गया। वाटर वर्क्स जहाँ नहीं था वहाँ वाटर वर्क्स बनाया। सबसे काफ़ी बड़ा एरिया है ये, वाणी खेड़े मानता था, 40 साल तक सरकार में रहे थे। तलवंडी बादशाहपुर है, ज़्यादातर बिश्नोई बरादरी का बाहुल्य गांव है।
मदन लाल जी मुख्यमंत्री रह गए और भी मुख्यमंत्री रह गए, उस गांव के अंदर वाटर वर्क्स तक नहीं था, वो मैंने पूरा करवाया वाटर वर्क्स। इसी तरीके से सबको जो है मॉडर्नाइजेशन की, जहाँ भी पाइपों की जरूरत थी वो पाइप नहीं लगाए थे। जोनिंग सिस्टम बनाना था गांव के अंदर सप्लाई का, वो मैंने करवाया था। जितने टैंक की जरूरत थी वो टैंक मैंने बनवाए थे। इसी तरह से जैसे मैं बताया कि नलवा माइनर है, उसको बनाने के बाद में उस एरिया में जो था, ये खास करके जो शाम रोड है, इस पर पड़ने वाले गांव गर्मियों के टाइम में धरना देकर पानी सरकार से लेते थे, ये हालात थी। और उस टाइम मैंने इनके वो विकास का काम जो है ना उनका किया। 25 गाँवों के अंदर 24 घंटे बिजली का किया था, कोई सरकार नहीं कर पाई उस टाइम। जो मैंने ये जो आज ये कहते हैं ना जगमग फलाना ये करते हैं, ये स्कीम मेरी बनवाई हुई थी। जैसे आर्यनगर है, इतने सतह का केंद्र रहा है, लेकिन इस गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली नहीं थी। मेरे दिमाग में ये था इस गांव के लोग पढ़े लिखे भी हैं और वर्केबल पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन है। इनको अगर 24 घंटे बिजली जाती है तो आर्यनगर का सुधार हो जाता है, और वो सुधार बाद में उसका बिजली देने से हुआ भी। इसी तरीके से और गाँवों के अंदर भी सब में जो है ना 25 गाँवों के अंदर तकरीबन आधे हल्के के अंदर बिजली का प्रबंध किया था। शहरी हल्का था, शहरी हल्के के अंदर भी पिछड़ा हुआ था। पंचायत बनी हुई थी, नगर पालिका बनाई, नगर पालिका बनाने के बाद में उनके सीवरेज लगवाए। इसी तरह पानी का प्रबंध किया, गलियाँ बनाई, बिजली का प्रबंध किया, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, पार्क बनाया, हॉस्पिटल बनाया, डाकखाना बनाया, फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया। इस तरह से जो है ना एक अलग अच्छा एक ये एरिया है जी, जवाहर नगर का, पटेल नगर का, डिफेंस कॉलोनी का, 15 सेक्टर का, यहाँ एक स्टॉर्म वाटर सिस्टम का जो है ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है मैंने लगवाया था, जिस पर करीबन 50 करोड़ खर्च हुए थे। ये हमारी ड्रेन है, इसके पास बना हुआ है, ताकि उस पानी को रीयूज़ के लिए ड्रेन में डालते हैं तो लोग आपका पानी आगे खेतों में लगाने का काम भी करते हैं, और यहाँ जो है ना पानी ठहरता नहीं है। वरना जवाहर नगरी गलियाँ तो पानी से भर जाया करती, घर भर जाया करते थे, लेकिन अब जो है ना 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारी गलियाँ खाली हो जाती हैं। सर डिजिटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था और बीजेपी सरकार ने किया है, लेकिन लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही है। डिजिटलाइजेशन से जहां लाइनें कम होनी चाहिए वहां पर लाइनें बहुत गुना ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप बढ़ावा देंगे उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और वो न होने की वजह से कभी पोर्टल इनका बंद है, कभी सर्वर इनका डाउन है, कभी नेटवर्क डाउन है। इस वजह से क्या है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको चाहिए था मजबूत करते, हर जगह जो है ना अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती, एक सेंटर पूरा बन जाता, तब जाकर आपको ना जितनी चीज़ें बननी है उसको डिजिटलाइजेशन आप करते, अच्छी बात है। ये सपना तो जो है राजीव गांधी जी ने देखा था आईटी का, तो आईटी तो हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तब उनको कहते थे कंप्यूटर बॉय है, ये तो कंप्यूटर बॉय से बात थोड़ी बनेगी। आज वही चीज़ ये यूज कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लेकिन जब तक मजबूत नहीं होगी, इस वजह से लोग आज परेशान हैं। इस सर्विसेज की को जोड़ दिया हर चीज़ से जोड़ दिया, तो आप उतना जोड़ते जाते जितना आपके बस की बात थी। इतना हैवी लोड कर दिया है कि वो काम ही नहीं कर रहे। जी, तो तमाम मुद्दों पर हमने पूर्व वित्त मंत्री जी से बातचीत की। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो बातें बताई है, आप लोगों की राय में कितनी सही है और आप लोग इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।